एक बहुत ही घना जंगल है। उस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते हैं, जैसे भालू, हिरण, जिराफ, भैंसे इत्यादि। जंगल के बीचों बीच एक नदी है, जहाँ सारे जानवर पानी पीने आते हैं। उस जंगल में एक शेर रहता है। वो शेर अब काफी बूढ़ा हो चुका है। बूढ़ा होने के कारण अब वो जानवरों का शिकार नहीं कर पाता और न ही उनके पीछे भाग सकता है। कभी कभी तो उसे भूखा ही रहना पड़ता है। एक दिन शेर अपनी गुफा के बाहर भूखा प्यासा ही खड़ा था। तभी उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी, जो पास से ही गुजर रही थी। शेर ने लोमड़ी को अपने पास बुलाकर पूछा, कौन से जंगल से आई हो? तुम्हें पहले तो यहाँ नहीं देखा। महाराज, मैं पास के जंगल से आई हूँ। वहाँ पर सूखा पड़ गया है। नदी तालाब सूख गए हैं, इसलिए मैं पानी की तलाश में यहाँ चली आई। शेर लोमड़ी को देखकर मन ही मन में सोचने लगा, क्यों ना इस लोमड़ी को मैं अपना वजीर बना लूं। ये शिकार को मेरे पास लाएगी और मैं उसे मार डालूंगा, फिर आधा आधा खा लेंगे। यही बात सोचते हुए वो लोमड़ी से बोला, लोमड़ी, क्या तुम मेरी वजीर बनोगी? मैं और आपकी वजीर? आप तो शेर महाराज हो, आपको वजीर की क्या आवश्यकता? मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, शिकार नहीं कर सकता। तुम इस जंगल में नहीं हो। तुम आसानी से जानवरों से दोस्ती करके उन्हें मेरे पास लेकर आना। मैं उन पर हमला कर दूंगा और हम आधा आधा मिल बांट के खा लेंगे। लोमड़ी को भी शेर की यह बात अच्छी लगी। उसने हाँ भर दी। अब लोमड़ी जंगल के जानवरों से धीरे धीरे दोस्ती करने लगी। उनके साथ घंटों बिताती और उनका विश्वास जीतने की कोशिश करती। एक दिन एक नन्हे खरगोश को बहला फुसला कर शेर के पास ले आई। शेर ने एक झपटा मारा और उसे मार गिराया। दोनों ने खरगोश के मांस को आधा आधा बांट लिया, लेकिन उन दोनों का पेट नहीं भरा। खरगोश तो इनके लिए बस नाश्ते के बराबर था, क्योंकि शेर बहुत दिनों से भूखा था। शेर ने लोमड़ी से कहा, किसी बड़े जानवर को लाओ जो हम दोनों की भूख मिटा सके। लोमड़ी बड़े जानवर की तलाश में जंगल में घूमने लगी। घूमते घूमते सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसे कोई जानवर नहीं मिला। फिर एक घास चरता हिरन दिखाई दिया। लोमड़ी हिरन के पास गई और उससे मीठी मीठी बातें करने लगी, लेकिन हिरन हमेशा चौकन्नी रहती थी। उसे पता था लोमड़ी का स्वभाव, इसलिए वो उसकी बातों में नहीं आई और वहाँ से चली गई। अगले दिन भी जब शेर ने लोमड़ी को खाली हाथ आते देखा, तो शेर को बहुत गुस्सा आया। महाराज, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। जानवर बहुत समझदार और चालाक हो गए हैं। हमें कुछ और उपाय खोजना होगा। फिर शेर और लोमड़ी ने बहुत सोच विचार करके एक उपाय खोजा। उन दोनों को पूरा विश्वास था कि उनका ये उपाय 100% काम करेगा। लोमड़ी और शेर ने जंगल में एक लंबी सुरंग बनानी शुरू की, जो कि शेर की गुफा तक जाने वाली थी। लोमड़ी ने पूरे जंगल में बात फैला दी कि उसे स्वर्ग का रास्ता मिल गया है। सभी जानवरों को उस रास्ते के बारे में बताने लगी। लोमड़ी और शेर गुफा में जानवरों का इंतजार करने लगे, लेकिन कोई जानवर नहीं आया। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी जब जानवर नहीं आया, तो लोमड़ी चिंता में पड़ गई। लोमड़ी मन में कुछ सोच ही रही थी कि एक खरगोश आया। खरगोश को देखकर दोनों बहुत खुश हुए और उसे खा गए। इसके बाद एक हिरन आई, उसे भी मारकर खा गए। अब एक के बाद एक जानवर आने लगे। देखते ही देखते गुफा जानवरों से भर गई, लेकिन अब शेर और लोमड़ी दोनों का पेट भर चुका था। तो दूसरी तरफ जानवरों को ये समझ आ गया कि कोई स्वर्ग का रास्ता नहीं है। ये तो शेर और लोमड़ी की साजिश थी। फिर क्या, सभी जानवरों ने मार मार कर उन दोनों को ही स्वर्ग पहुंचा दिया। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे समझे हमें किसी की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए।
सब्सक्राइब जरूर करें।